हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर से वही व्यापार के ऊपर है। ये हम एक फोर्थ वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। व्यापार के लिए लोगों की डिमांड के ऊपर ही ये वीडियो बनाई जा रही है। इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें मैंने काफ़ी सारे उपाय, व्यापार को कैसे चलाना है, उसको कैसे बढ़ाना है, अगर आपकी दुकान में इनकम नहीं है उसको कैसे बढ़ाना है, मतलब माल नहीं बिक रहा है, मतलब हर चीज़ के ऊपर हमने उपाय बता दिया है। और आगे भी हम इस वीडियो में भी उपाय बहुत सारे बताने वाले हैं। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक हमारे ऊपर यहाँ पर आई बटन के ऊपर जो वाइट कलर की जो पट्टी नज़र आएगी अभी आपको, उसमें एक एक करके आपको तीनों वीडियो को लिंक मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ पर पहले क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं, बाद में आप इस वीडियो को देखिए। और अगर आप वो सारी वीडियो देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को कंटिन्यू आप करें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। दोस्तों, उपाय बताने से पहले मैं एक दो छोटी छोटी बातें आपसे करना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे को बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने बताया कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। मुहिम क्या है वो हमने दूसरी वीडियोस में बताई हुई है। और जो हम ये उपाय भी बता रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारी वीडियो देख रहा है या हमारे साथ जुड़ा है, उसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, वो फ़ायदे में रहे, उसको लाभ मिले, उसको तरक्की मिले। क्योंकि हम, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हमारे किसी भी उपाय के अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होती जिससे किसी का नुकसान हो। जैसा कि हमने पहले भी मैंने बताया है, कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र, ऐसी गलत चीज़ें जो लोग गलत चीज़ें यूज़ करते हैं वो हम अपने उपायों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। बहुत ही सिंपल और बिना किसी खर्चे के ऐसे उपाय हैं और इतने पावरफुल उपाय हैं जिसे आप एक बार करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे रिज़ल्ट उसका आता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो उपाय करने के बाद जब उनको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो उन्होंने हमारी वीडियोस के नीचे आके कमेंट किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग आके हमें जब थैंक्स बोलते हैं या आगे की हमें विशेस देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहें। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहित मिलता है कि मैं और ऐसी चीज़ें करूं और आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं। मुझे कोई ये नहीं है कि जैसे कि आपने देखा लोगों ने गुरुजी करके ऐसे चैनल बना रखे हैं, मुझे वो नहीं है। आई एम गाइड, एक फ्यूचर गाइड चैनल हमने बनाया है कि सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाया जाए, कि एक ऐसा रास्ता दिखाया जाए जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। इजीली आप अगर मेहनती हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको एक ऐसा रास्ता मिलना चाहिए जो एक बेईमान इंसान को नहीं मिल पाएगा, जो सिर्फ एक ईमानदार के पास रहेगा। देखिए, जो ईमानदारी होती है ना वो 100 दिन की होती है, 1000 दिन की होती है, बेईमानी 2 दिन की होती है। जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं वो हमेशा लंबे जाएंगे। और जो बेईमानी से काम करते हैं, दूसरों का नुकसान के बारे में सोचते हैं, वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। कुछ महीने काम कर लेंगे, कुछ ऐसा काम कर लेंगे, ऐसा लंबे समय तक वो काम नहीं कर सकते। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, इसी के साथ फिर मैं अपने उपाय शुरू करता हूँ। उपाय नंबर 10। उपाय नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपने 2 चीज़ें लेके आनी है अपनी दुकान के अंदर। आपने एक लेके आनी है लाल चंदन की लकड़ी का एक ऐसा पीस जो मतलब लंबा हो, थोड़ा सा इतना साइज़ हो उसका। लाल चंदन की लकड़ी किसी भी पूजा वाली सामग्री जहाँ से मिलती है वहाँ से मिल जाएगी। एक आपने हवन में यूज़ होने वाला कपूर होता है, जिसमें हवन में अग्नि देने के लिए कपूर यूज़ होता है, वो लेके आना है। उसको आपने क्या करना है, ये आपने शुक्रवार वाले दिन आना है, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए। शुक्रवार वाले दिन लेके आना है उसको। शुक्रवार को आपने क्या करना है, एक छोटी स्टील की प्लेट लेइए, उसके अंदर चंदन की लकड़ी को रखिए, कपूर को उसके ऊपर रखना है, उसको आपने जला देना है। ये उपाय शाम को करना है, सामग्री सुबह ले आना शुक्रवार को और उसके ऊपर जलता आपने जला देना है। उसको फिर अपनी पूरी, अपने जहाँ पे आपका व्यापार स्थान, आपकी दुकान है, आपका जो शोरूम है या कुछ भी है, आपका गोदाम है, तो वहाँ पर अच्छी तरह से उसको चारों तरफ उसको घुमाएं। उसको घुमाने के बाद आपने क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि नीचे चंदन की लकड़ी को अगर आग लगी है
कपूर रखने से लग सकती है, तो आपने कपूर को उठा के एक अलग कटोरी में रख देना, एक चिमटी से या किसी चीज़ से आप उठा लीजिएगा, और वो जो लकड़ी है उसमें आग लगने नहीं देनी, उसको बुझा देना, उसको यूं ही आपने वापस मंदिर में रख देना है। और जो कपूर जल रहा होगा उसको भी आपने अपने घर के या अपनी जो दुकान है या आपका शोरूम है उसके मंदिर में आप रख दीजिए। और इसी तरह से उसको बाद में वो ठंडा हो जाएगा। उसको इसी तरह से आपने फ्राइडे से स्टार्ट करना है, फ्राइडे शाम से शुरू करके उसको आपने 100 डेज 100 दिनों तक ये उपाय करना है। और इसमें कोशिश करिए कि विलंब ना पड़े। हाँ, अगर आप किसी दिन छुट्टी करते हैं तो कोशिश कीजिए उस दिन अगर आप वहाँ पे आ सकते हैं तो आकर वो कीजिए। अगर आप बीच में गैप पड़ता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोशिश कीजिए कि गैप ना पड़े। अगर पड़ रहा है तो चलो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तब भी आपने जो है 100 डेज तक ये चीज़ कंटिन्यू इसी तरह से करनी है। उपाय नंबर 11। उपाय नंबर 11 ये है कि आपने क्या करना है, आपकी व्यापार स्थान पर, आपकी दुकान पर आपने जो गल्ला बनाया हुआ उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, खोटे सिक्के, जो छेद वाला सिक्का होता है, ऐसे तांबे के सिक्के रखे हुए हैं, या वहाँ पे सिप्पियाँ रख लेते हैं, या वहाँ पे शंख रख लेते हैं, या नारियल रखा हुआ है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रखी होती हैं। या वो क्या करते हैं, कलश लाकर अपने खाली कलश जो अपनी व्यापार स्थान पे रखना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी देती हैं। अगर आपने हवन कराया है, नारियल रखा है, वहाँ पे किया है, तो उसको 1 महीने से ज़्यादा वहाँ ना रखें। लोगों ने रखा हुआ साल 2 साल 3 साल हुए हैं, तो बाद में कहते हैं जी हमारा तो काम नहीं चल रहा। तो ऐसा काम नहीं करना है। और अगर आपके व्यापार स्थान पर ख़ास तौर पर जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ के उस चीज़ के अंदर खोटे सिक्के, पुराने पैसे, अगर आपने ये सारी चीज़ें रखी हैं तो वहाँ से निकाल उसको फेंकें या घर ले जाएं, वहाँ पे ना रखें। ये भी एक कारण बनता है कि इनकम में ब्रेक लगनी शुरू हो जाती है। उपाय नंबर 12। उपाय नंबर 12 नोट कर लीजिए। देखिए, 2 चीज़ें बता रहा हूँ इस उपाय में, दोनों अलग अलग बातें हैं, नोट कर लीजिए। एक ही उपाय में बता रहा हूँ। एक, आपकी जो बिल्डिंग है जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ पर जो आपकी शॉप है, अगर आपके पास कोई लेबर काम करती है, जो आपके पास कोई वहाँ पे कर्मचारी अगर आपने रखे हुए हैं, तो उनको आपने अपनी उस शॉप के या उस जगह के नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ और जो वेस्ट का जो कॉर्नर बनता है या वो एरिया बनता है, उस जगह पर बिल्कुल नहीं बिठाना। नहीं तो आपको हमेशा लेबर प्रॉब्लम रहेगी, लेबर आपके पास टिक नहीं पाएगी, वो भागती रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उनके पास लेबर नहीं टिक रही है, क्योंकि काम करने वालों की उनके पास कमी हो रही है, जिनकी वजह से उनका प्रोडक्शन सही नहीं जा रहा है, इस वजह से उनको घाटा पड़ रहा है व्यापार में। तो सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्थ वेस्ट में आपने क्या करना है, वहाँ पे लेबर को नहीं बिठाना, और जहाँ मर्जी बिठा लीजिए, वो आपकी मर्जी है। कोई एरिया और बना लीजिए उनकी सिटिंग के लिए, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में आपने नहीं बिठाना। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, जो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर है, उस जगह का साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है, उसमें आप कोशिश कीजिए जितना भी व्यापार स्थान में कोई भारी चीज़ें हैं आपके पास, कोई बहुत बड़ी अलमारी है या कोई बहुत ज़्यादा आप माल रखते हो, तो उस कॉर्नर में रखिए, उसको हैवी करना है। जितना वो हैवी होगा आपकी दुकान उतना ही ऊंचा, उतनी ही ऊंची चलेगी, मतलब फास्ट चलेगी, व्यापार उसमें तेज़ी से होगा। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने बता दी। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नॉर्थ और वेस्ट, उस कॉर्नर में अपनी लेबर को नहीं बिठाना, और साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपने भार बढ़ाना है। मतलब उस जगह पे आपने कोशिश करनी है कुछ ऐसी सामान रख दीजिए, भारी से भारी जो आपके वहाँ पे है उस कॉर्नर में रखिए, जिससे क्या कि वो कॉर्नर भारी हो जाए, जिससे क्या कि वो, जैसे आपने देखा ना, जो एक किश्ती चलाते हैं तो किश्ती आगे से उठी होती है, पीछे वो भारी होती है, कि वो तभी उठी होती है कि पानी उसके अंदर नहीं जाता, तो वो पानी पर ऐसे भागती है तेज़ी से। वही चीज़ है, आपने अपनी नौका का वो हिस्सा ऊंचा रखना है, चाहे आपका फ्रंट गेट ही पड़ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो डायरेक्शंस है उसका ध्यान रखना, जो मैंने बोला। ये डायरेक्शंस नोट कर लीजिए, जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से इसको 100% आप फॉलो कीजिए, तो अभी आपको क्या 100% लाभ मिलेगा।
तो दोस्तों आज जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपने नोट कर ली हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। टोटल हमने इस टॉपिक के ऊपर 4 वीडियो बना दी हैं। आप चारों वीडियो को देखिए, उसमें जो जो उपाय बताए गए हैं वो सभी के सभी उपाय करने ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कोई एक आधा उपाय मैं कर लूँ। आप कोशिश कीजिए, जितने ज़्यादा आप उपाय करेंगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा, आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों में। 2-3 महीने में आपका काम जो है जिस लेवल पर पिछले कुछ सालों से लो अगर जा रहा था, तो इन 2-3 महीनों में अगर आपने सही तरीके से सारी रेमेडीज़ कर ली तो एकदम से राइजिंग की ओर जाना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि आपको जैसे हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो हमारे यहाँ इस चैनल पर लाइक ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास हमारी नेक्स्ट जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसका जो वीडियो का जो लिंक है या वो नोटिफिकेशन है वो आपके पास नहीं जाएगी। नोटिफिकेशन ये नहीं होता दोस्तों कि कोई वो आपको फ़ोन में घंटी बजती है। नोटिफिकेशन है जब भी आप यूट्यूब को ओपन करेंगे, आपकी जो जैसे फेसबुक की जो स्क्रीन होती है वहाँ पे लोगों की कोई पिक्चर अपलोड करता है तो वो पिक्चर नज़र आती है। इसी तरह से अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम जब भी कोई नई वीडियो उसमें डालेंगे तो वो आपकी वॉल पे आ जाएगी कि इस व्यक्ति ने ये वीडियो एक दिन पहले डाली है या कुछ घंटे पहले डाली है, तो वो आपकी वॉल पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, जिससे क्या कि हमारी आने वाली जो और भी कई टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस है, हो सकता है कि आपके बहुत काम की हों, तो वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएं किसी को कुछ नहीं पता होता। तो वो कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग उपाय होता है जो ऐसे चुटकियों में किसी की ऐसे मदद कर देता है जो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।